To prevent the generation of static charges on rubber or flat leather, हमें क्या करना चाहिए? क्या सरफेस को मॉइस्चराइज करना चाहिए? क्या उस पर टाकम पाउडर डालना चाहिए या उस पर ऑयल कंपाउंड करना चाहिए? क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो इसके लिए मैं बता दूं, पहले इसका एक हम आपको क्वेश्चन बता दे रही जो आपको सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किसी भी एरोप्लेन के जो टायर होते हैं वो रबर के बने होते हैं, बट उनके साथ उसके टायर के चारों ओर मेटल की कंडक्टिव कोटिंग क्यों की जाती है? या क्वेश्चन आ सकता है किसी भी जो ऑयल टैंक होते हैं उनमें चेन क्यों लटकी हुई होती है, जो कि जमीन से लटकी हुई होती है? तो इसका आंसर ये है कि जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन से हमें मालूम है चार्ज जनरेट होते हैं। अगर इस पर पूरा रबर होगा, रबर इज ए इंसुलेटर, हम जानते हैं कि इंसुलेटर पर चार्ज जनरेशन की जो मेथड होती है वो होती है फ्रिक्शन। जब एरोप्लेन लैंड करने के लिए आते हैं और उनका कांटेक्ट ज़मीन से होगा तो यहाँ बहुत हाई लेवल पर फ्रिक्शन जनरेट होगा, और हाई लेवल पर फ्रिक्शन जनरेट होने से वहाँ चार्ज जनरेट होंगे। तो यहाँ से ये जो स्टैटिक चार्ज होंगे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होगा और इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए इनके टायर के चारों ओर हम कंडक्टिव कोट कर देते हैं मेटल की, जिससे ये चार्ज जो होते हैं वो मेटल के थ्रू ग्राउंड में जब टच आते हैं तो ग्राउंडेड हो जाते हैं। मतलब कि पूरा जो एक्सेसिव चार्ज होता है वो कहाँ चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है। इससे वहाँ कोई भी हानि नहीं होती है, लॉस नहीं होता है। सेम टू सेम टैंक में अगर हम देखें ऑयल भरा हुआ है तो लबालब ऑयल भरा होगा, तो जैसे ही ट्रक चलेगा तो ये ऑयल हिलेगा। ऑयल हिलेगा तो क्या होगा? ये इसकी सरफेस से टकराएगा तो यहाँ फ्रिक्शन अगेन जनरेट होगा। तो फिर से इसको फ्रिक्शन को दूर करने के लिए इससे चेन जो होती हैं वो सड़कों पर लटकती हुई आती हैं, तो स्टैटिक चार्ज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? वहाँ से निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन में शायद आप सोच रहे थे कि फ्रिक्शन को कम करने की मेथड से क्या है, लेकिन इसको फ्रिक्शन की कम करने की मेथड नहीं, स्टैटिक चार्ज को हमें कम करना है। तो स्टैटिक चार्ज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ कंडक्टिव कोटिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कम होगी। तो कई लोगों ने लिखा है कि 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर कम होगी। आई कैन से इट इज़ करेक्ट, बट हमें यहाँ चार्ज की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो सबसे करेक्ट आंसर जो था, हमने बताया भी था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नहीं होती, मतलब कि इनसाइड उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है।